पाकिस्तानी मुल्ला जलाली, नेपाली मुल्ला के जरिए भारत में फैला रहा नफरत का जहर। सूफी कौसर मजीदी। कानपुर। सूफी खानका एसोसिएशन द्वारा एक बार फिर भारत के अंदर पाकिस्तान प्रायोजित साजिशों को बेनकाब करते हुए साजिशकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सूफी खानका एसोसिएशन द्वारा आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान के भारत विरोधी आतंकी मुल्ला अशरफ आसिफ जलाली के द्वारा नेपाली मुल्ला और खंडवा में औरतों का मदरसा चलाने वाले मिस्र से प्रशिक्षित मुल्ला गुलाम जिलानी अजहरी द्वारा भारत में नफरत का जहर घोलकर सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल खराब किया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई के लिए सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी पुलिस महानिदेशक और बरेली जोन के एडीजी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। खानका फैजिया मजीदिया कानपुर में जुमे की नमाज के खुतबे में उन्होंने कहा कि एक बार फिर पाकिस्तान के भारत विरोधी आतंकी मुल्ला अशरफ आसिफ जलाली की भारत विरोधी साजिश बेनकाब हो गई है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के बरेलवी पंथ का मुल्ला, जो कश्मीर में जिहाद के फतवे देकर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, उसके द्वारा नेपाल के जनकपुर के रहने वाले और मध्य प्रदेश के खंडवा में लड़कियों का मदरसा चलाने वाले मिस्र से प्रशिक्षित मुल्ला गुलाम जिलानी अजहरी द्वारा भारत भर में नफरत का जहर घोलने वाले कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के बरेली में दिवंगत मौलाना अख्तर रजा का वार्षिक समागम किया गया था, जिसमें लाखों लोगों को संबोधित करते हुए उक्त मुल्ला ने अख्तर रजा के लड़के और खुद को भारत का काजी कहलाने वाले असद रजा तथा जलाली समर्थक घोसी के मुल्ला जियाउल की उपस्थिति में दिवंगत मौलाना अख्तर रजा और अहमद रजा को श्रेष्ठ वैज्ञानिक सिद्ध करते हुए भारत रत्न मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बेईमान, मुनकर और गद्दार कहते हुए समस्त देशवासियों की भावनाओं को आहत किया है। उन्होंने कहा कि लाखों मुसलमानों के बीच कलाम साहब को निशाना बनाने का उद्देश्य मुस्लिम युवाओं का रेडिकलाइजेशन कर उन्हें कट्टरपंथी बनाना है और पाकिस्तान को गज़वा-ए-हिंद के लिए ऐसे ही लोगों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा इन गतिविधियों को रोकने तथा साजिशकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र लिखा गया है। सूफी न्यूज के लिए कानपुर से इमरान नजीर कादरी की रिपोर्टिंग। सुकरात, बुकरात, अफलातून, APJ अब्दुल कलाम, स्टीफन कर्लियोन तक तमाम साइंसदानों को जितनी अक्ल मिली है ये ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये सब के सब गद्दार मुस्तफा है, कलमा के मुनकिर है, रिसालत के मुनकिर है, इश्क मुस्तफा के मुनकिर है, ईमान के मुनकिर है। और कोई भी शख्स अपने मुनकिरीन और गुस्ताख को ज्यादा नहीं देता है, ज्यादा उसको देता है जो उनकी बारगाह में इस तेवर के साथ मांगे कि जहां बानी। अफसोस, मुल्क के माहौल को खराब करने की लगातार साजिशें की जा रही हैं। इन्हीं साजिशों के तहत पाकिस्तान के मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली के ज़रिए एक बार फिर हिंदुस्तान का खुशगवार माहौल ख़राब किया जा रहा है। नेपाल के रहने वाले एक मुल्ला गुलाम जिलानी अजहरी, जो मिस्र से तरबियत याफ्ता है और हिंदुस्तान के खंडवा में औरतों का एक मदरसा चलाता है, उसके ज़रिए पूरे मुल्क हिंदुस्तान में घूम घूम कर नफ़रतों का माहौल खड़ा किया जा रहा है। उसकी तकारीर में जिस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, उससे ये वाज़ेह है कि वो पाकिस्तानी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली के इशारे पर काम कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले बरेली में मौलाना अख्तर रज़ा के सालाना प्रोग्राम में उसने अख्तर रज़ा के बेटे असद रज़ा और ज़ियाउल मुस्तफ़ा, जो कि दोनों पाकिस्तानी मुल्ला जलाली की हिमायती जाने जाते हैं, इनकी मौजूदगी में भारत रत्न मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए तौहीन आमेज कलमात का इस्तेमाल किया। मौलाना अख्तर रज़ा और अहमद रज़ा खान की इल्मी सलाहियत और उनके आला वैज्ञानिक होने का बखान करते करते इस मुल्ला ने
प्रोफेसर APJ अब्दुल कलाम को बेईमान, मुनकिर और गद्दार तक कह दिया। दरअसल डॉक्टर कलाम साहब केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम हिंदुओं के भी रोल मॉडल हैं, और कलाम साहब की तौहीन करने का मकसद ये है कि मुसलमान राष्ट्रवाद की विचारधारा से दूर हो और वो कलाम साहब को बुरा जाने। और यही पाकिस्तान का एजेंडा है कि वो भारत के मुसलमानों के अंदर ऐसे लोगों की इमेज खराब करना चाहता है जो भारत के लिए काम करते हैं। लिहाजा इसके बारे में सूफी खानका एसोसिएशन की जानिब से हमने वज़ीर दाखिला अमित शाह, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ और बरेली के ADG, उत्तर प्रदेश की DGP और बरेली के SSP को एक ख़त लिखा है और इस सारे मामले की जांच करवा करके उस मुल्ला को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने की और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की गुजारिश की है। मेरी तमाम हिंदुस्तान के लोगों से अपील है कि वो मुल्क के माहौल को खुशगवार रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।